वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम बुद्ध कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट डेज, जिसका हिंदी होता है महत्वपूर्ण दिवस। और ये सभी दिवस के बारे में हमने लेक्चर 1 में पूरे एक्सप्लेन रूप से देख चुका था। और जो वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो लेक्चर 1 जाके देख लीजिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट डेज करके एक टॉपिक बना होगा, उस वीडियो पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर 2, यानी कि इंपॉर्टेंट डेज का लेक्चर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कॉमनवेल्थ डे, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रमंडल दिवस। ये दिवस महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महारानी विक्टोरिया जो है अंग्रेजी हुकूमत की एक ऐसी साम्राज्ञी थी जिन्होंने पूरा अंग्रेजी सल्तनत अपने वजूद पर चलाया। और इन्हीं की याद में हम लोग एक दिवस मनाते हैं, कॉमनवेल्थ डे, जिसे कहा जाता है राष्ट्रमंडल दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 24 मई को। अगले बढ़ते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, जिसका हिंदी होता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस का अर्थ होता है कि विश्व में पर्यावरण यानी कि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो, स्वच्छ हो, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो, पॉल्यूशन की रेट कम हो, जिससे यहाँ का जनजीवन, जितने भी जीवित रहने वाले प्राणी हैं, वो लंबे समय तक जीवित रहे, लंबे समय तक सरवाइव कर सके, और लंबे समय तक वो इसी प्रकार कार्यरत रहे और आगे बढ़ते रहे। तो इस कंडीशन में यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे इसलिए मनाते हैं ताकि लोगों को पर्यावरण स्वच्छ मिल सके, साफ सुथरा मिल सके, और लोग लंबे समय तक सरवाइव कर सके। इस दिन हम लोग जगह जगह पर जाकर वृक्षारोपण भी करते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा जो वायुमंडल में हो रिलीज होते रहे। और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा जब बनी रहेगी तो यहाँ पर पॉल्यूशन की मात्रा क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण हम लोग एक दिवस मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे। और ये मनाते हैं 5 जून को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। अगला है डॉक्टर्स डे, जिसका हिंदी होता है चिकित्सक दिवस। यानी कि धरती पर जैसे भगवान कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी संतति का पालनहार है तो वो हमारे ईश्वर हैं, तो उसी प्रकार धरती पर जो हमारे देख रेख, हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाला है, तो वो होते हैं चिकित्सक, यानी कि डॉक्टर। यानी कि डॉक्टर ही एक ऐसा पहलू है जो हमें लंबे समय तक जीवित रख सकता है। अगर किसी को बुखार आ गया है तो हम दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमें उसका नुस्खा बताता है, उसका ट्रीटमेंट बताता है। अगर वो हमें नुस्खा बताने वाला ही नहीं रहे, ट्रीटमेंट बताने वाला ही नहीं रहे, तो आपका वो शरीर क्या हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, और छोटे बीमारी से बड़े बीमारी में कन्वर्ट हो सकते हैं, और व्यक्ति दिन प्रतिदिन उसका हालत खराब हो जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि वो मृत्यु के मुंह में चला जाएगा। तो धरती का भगवान कहा जाता है किसे, तो डॉक्टर को, क्योंकि ये डॉक्टर ही हमें तरह तरह की मुसीबत, तरह तरह के परेशानियों और तरह तरह की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और हमें कई प्रकार के ट्रीटमेंट देते हैं। तो चलिए इसके लिए एक दिवस मनाते हैं जिसे कहा जाता है डॉक्टर्स डे, जो कि कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। अगला है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जिसका हिंदी होता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व का जो जनसंख्या है वो काफी स्तर तीव्र गति से बढ़ ही रहा है, यानी कि डेंसिटी पॉपुलेशन के मामले में भारत का स्थान पहले दूसरे स्थान पर था, चीन का पहले स्थान पर था, लेकिन आज भारत क्या है कि पॉपुलेशन के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, और हमारा जो भारत है वो विश्व के नंबर 1 पर पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में आगे आ चुके हैं। तो इसके लिए हम लोग एक दिवस मनाते हैं, कितने को? 11 जुलाई को, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला है हमारा इंडिपेंडेंस डे। इसका उत्तर हर एक बच्चे के जुबान पर होता है, जिसका हिंदी होता है स्वतंत्रता दिवस। ये दिवस हमारे
भारत के आजाद होने के खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो हमारा भारत था अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया था और हमारे जितने भी भारतवासी थे वो खुशियों में झूम उठे थे और इसके लिए एक ध्वज लहराकर हमारे राष्ट्र को क्या अंग्रेजों के चंगुल से आजाद होने की खुशी में एक ध्वज लहराया, तिरंगा, है ना। और इसके लिए एक दिवस होता है जिसे कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो होते हैं इसे लाल किला पर इस जाके झंडे को, इस तिरंगे को हर्षोल्लास के साथ, फायरिंग के साथ और पूरे मिलिट्री फोर्स के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और सलामी भी देते हैं। और फिर कई तरह तरह के स्कूलों में इसे प्रसाद के रूप में यानी कि राष्ट्रीय मिठाई के रूप में जलेबी बांटे जाते हैं। और कई प्रकार के स्वतंत्रता गान और कई प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, उनकी गाथाओं के बारे में पूरे जोरों शोरों से बतलाया जाता है कि हमारे देश में अगर महात्मा गांधी ना होते और कई प्रकार के जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। तो इन सभी के गरिमाओं और इन सभी के कुर्बानियों को याद रखने के लिए हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये मनाते हैं 15 अगस्त को। अगला है हारमोनी डे। हारमोनी जो होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र समझते होंगे, बजाने वाले यंत्र को ही कहा जाता है वाद्य यंत्र, है ना। तो हारमोनी भी एक प्रकार का क्या है, वाद्य यंत्र है। और इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए कई प्रकार के वाद्य यंत्र के लिए एक दिवस मनाया जाता है जिसे कहा जाता है हारमोनी डे, और ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। अगला है हमारा स्पोर्ट्स डे। जिस प्रकार एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है तो ठीक उसी प्रकार स्पोर्ट्स भी मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका हेल्थ फिट रहेगा जब आप खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, तब, है कि नहीं। तो आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए हमें खेलना भी जरूरी है। पढ़ना तो है ही है लेकिन उसके साथ खेलना भी जरूरी है। तरह तरह के प्रतियोगिताओं में भाग लेना और उसमें शामिल होना भी जरूरी है। जैसे रेस हो गया, कैरम हो गए, यानी आपको शारीरिक बल के मजबूत दिमाग, मानसिक रूप से तो विकसित होना ही है, साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी वेल डेवलप होने के लिए हमें कई प्रकार के स्पोर्ट्स में भाग लेते रहना चाहिए। कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, टेबल टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया। इस प्रकार के कई प्रकार की खेल है जिसमें आज के डेट में जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट में आज जानिए रहे हैं T20 और तरह तरह के जो गेम्स होते हैं जो विश्व स्तर पर होते हैं। और ये काफी ही उत्साहित करने वाला है क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है और ये हमें बलबूते और एक ऐसा मुकाम देता है जो हम शायद बना पाते हैं। आज जैसे मान लीजिए कि कई प्रकार के जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, आपके MS धोनी जी हो गए, तो ये सभी ऐसे ऐसे क्रिकेटर हैं, महान क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना देश के परचम पूरे विश्व में लहराया है। तो चलिए उनके लिए एक दिवस मनाते हैं जिसको कहा जाता है स्पोर्ट्स डे। तो ये स्पोर्ट के रूप में कई प्रकार के खेल आ सकते हैं और इस दिवस को मनाया जाता है कब, तो 29 अगस्त को। अगला है हमारा टीचर्स डे। तो शिक्षक यानी कि शिक्षक दिवस तो आप जानते ही होंगे, इस दिन हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्होंने शिक्षा समृद्धि में इतनी बढ़ोतरी की क्योंकि एजुकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मैन, है कि नहीं। एजुकेशन जो है बुद्धि और विवेक के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि संसार में आपको आपका नॉलेज ही आगे ले जा सकता है। आगे आपका मुकाम जो हासिल करने वाला है तो आपको हासिल करा सकता है ओनली फॉर एजुकेशन। एजुकेशन ये एक ऐसा सीढ़ी है जिसके चढ़कर आप दुनिया के हर एक जगह जा सकते हैं और अपना परचम लहरा सकते हैं। तो इस टीचर डे है जो शिक्षक दिवस यानी कि गुरु का आदर, गुरु का सम्मान, गुरु के प्रति सद्भाव, यानी कि गुरु के हर एक कहना को मानना ही हमें क्या बताता है, शिक्षक दिवस, है ना। तो शिक्षक के एक ऐसा
सीख देने वाले हैं, गुरु होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो शायद कठिनाई रहे, अच्छाई रहे या जो भी मुकाम हो, वहाँ पर हमारे साथ रहते हैं। अगर हम गलत करते हैं तो हमारे शिक्षक हमें दंड देकर, हमें प्रताड़ित कर कर हमें सही मार्ग पर लाते हैं और बेहतर एजुकेशन देकर आगे दुनिया में उज्जवल करने का मौका देते हैं कि आप भी किसी से कम नहीं है। अगर आप नॉलेज पा लेंगे तो आप भी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। तो ये देने वाला और ये गौरव प्रदान करने वाला जो होते हैं ओनली फॉर हमारे गुरु होते हैं। तो उनके लिए एक दिवस मनाते हैं जिसे कहा जाता है शिक्षक दिवस, और ये 5 सितंबर को मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। अगला है वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिसका हिंदी होता है विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस यानी कि हमारी इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाने का एक बेहतर ही सोर्स होता है, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह के ऐसे स्थान हैं, पर्यटक स्थल हैं, जहाँ पर विश्व के अनेक हिस्सों से वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। वो दर्शनीय स्थान पे घूमते हैं और वहाँ पर उनके द्वारा जो दिए गए इनकम होते हैं, जो पैसे होते हैं, जो वो खर्च करते हैं हमारे देश में, तो उनसे हमारा वेल्थ इकोनॉमिक क्या होते हैं, सुदृढ़ होते हैं और कई प्रकार के स्थानों पर वो कई प्रकार से कार्यरत होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्थान पर आए, जैसे नालंदा खंडर हो गया, एमपी के कर्नाटक में जो बड़ा सा एक मंदिर है वहाँ पर हो गया, या कई प्रकार के ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, हवा महल हो गया, हावड़ा ब्रिज हो गया। तो ये सभी के सभी क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर घूमने पर क्या जितने भी दार्शनिक होते हैं वो कुछ ना कुछ हमें एक मोटिवेटर के रूप में, एक गाइडर के रूप में जो पैसे देते हैं। हम लोग जब उसको बताते हैं कि यहाँ का प्राचीन सभ्यता इस प्रकार के था, यहाँ पर कई प्रकार के राजाएं महाराजाओं द्वारा एक बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण किया गया, और उन लोग जब इसके बारे में जानते हैं तो उन गाइडलाइंस के रूप में उन्हें पैसे देते हैं और यहाँ से भारतीय इकोनॉमिक में काफी डेवलपमेंट मिलता है। और जब मान लीजिए कि किसी भी चीज का निर्माण करना हो, प्राचीन सभ्यता का ही कुछ निर्मित करना हो, मान लीजिए कि कोई भी प्राचीन सभ्यता में हमारा कोई भी त्रुटि आ जाए या कोई भी चीज टूट फूट गया हो, तो उसके मरम्मत के लिए हमारे उन्हीं लोगों के द्वारा दिए गए पैसे का इस्तेमाल कर कर उसे और भव्य और सम्राज्ञी बनाया जाता है। तो उनके लिए हम लोग उनके योगदानों के लिए, उनके सहानुभूति के लिए हमारे देश में जो दिया गया पैसे होते हैं, उनका जो यूटिलाइज होता है या जो उपयोग होता है, उनके लिए हम लोग एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो कि 27 सितंबर को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और टूरिस्ट लोग भी इनसे हर्षोल्लास होकर हमारे देश में घूमते हैं और वो भी हमारी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हिंदी डे, जिसका हिंदी होता है हिंदी दिवस, जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत की सभ्यता और संस्कृति का डोर माना जाता है और भारतीय सभ्यता में इसे राष्ट्र भाषा का दर्जा भी दिया गया है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा भाषा है जो विश्व की किसी कोने में जाने पर ये एहसास दिलाता है कि हम भारतीय हैं। और भारतीय होने का हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि दिन प्रतिदिन हमारा जो हिंदी का महत्व है कई राज्य स्तर पर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोई तमिल बोल रहे हैं तो कोई असमी बोल रहे हैं तो कोई राजस्थानी बोल रहे हैं, तो कई प्रकार से भाषा के क्षेत्र में दो राज्यों में कभी कदार विभेद भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हमें अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए हिंदी का महत्व कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा भाषा है जो पूरे राष्ट्र स्तर पर बोला जाता है, पूरे देश स्तर पर बोला जाता है। इसलिए हमें अपने देश के समृद्धि को बढ़ाने के लिए, हिंदी को गौरवान्वित करने के लिए, हिंदी के लिटरेसी या साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें हिंदी पर थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। और हिंदी एक ऐसा भाषा है जो विश्व के किसी हिस्से में जाने पर हमें अपनी भारतीय होने का एहसास दिलाता है, क्योंकि वो जान जाते हैं जब हम हिंदी बोलते हैं तो वहाँ के लोगों समझ जाते हैं कि ये लोग जो हैं भारतीय हैं, और वो भाषा के जरिए ही वो पहचान पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम भारतीय हैं।
तो हमें अपने भारतीय होने का एहसास दिलाने वाला एक हिंदी भाषा ही है जो हमें भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाता है। और इसके लिए एक दिवस मनाते हैं जो कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड लिटरेसी डे, जिसका हिंदी होता है विश्व साक्षरता दिवस, जो 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता यानी कि वर्ल्ड लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र या एजुकेशन के पर्पस से हमें अपना लिटरेसी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी साक्षरता को और डेवलप करने के लिए हमें इससे साहित्य पर चलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही हमें एक ऐसा मोड़ है जो हमें हर एक मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो एजुकेशन को पीछे कभी ना छोड़ें। जैसा हमारा भारत है, भारत में 28 राज्य हैं और उन 28 राज्यों में से सबसे आगे जो साक्षरता के मामले में है वो हमारा केरल है, क्योंकि यहाँ पर 99.6% जो है लिटरेसी के क्षेत्र में अव्वल है और वहाँ का साक्षरता जो है सबसे आगे है। तो इस कारण से हम लोग एक दिवस मनाते हैं वर्ल्ड लिटरेसी डे, जो मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगला है इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, इसका हिंदी होता है अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वरिष्ठ यानी अंतरराष्ट्रीय वयस्क यानी कि लोग जो होते हैं 18 ईयर्स से ओल्ड जब हो जाते हैं तो उसे वरिष्ठ या वयस्क माना जाता है। जब मानव 18 वर्ष या 21 वर्ष का हो जाता है तो उसे मताधिकार का अधिकार मिल जाता है और उसे वयस्क माना जाता है। तो इस खुशी में वयस्क के अनुसार एक दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे, जो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अगला है नेशनल इंटीग्रिटी डे, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय अखंडता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म तिथि के खुशी में मनाया जाता है। और इन दिनों सरदार वल्लभ भाई के पटेल के जैसे इन्हें लौह पुरुष के उपाधि भी दिया गया है कि लौह पुरुष यानी कि जो अपने स्थान पर हमेशा एकाग्रचित रहे, रुके हुए रहे, अपना कदम को कभी ना डगमगाए, ठीक उसी प्रकार हमें भी सुदृढ़ बनने का मौका देते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार से अपने राह में कभी भी किसी भी हालात में अपने पथ को डगमगाना नहीं चाहिए, एकाग्रता से खड़ा रहना चाहिए। तो इनके खुशी में और इनके जन्म दिवस पर हम लोग एक दिवस मनाते हैं नेशनल इंटीग्रिटी डे, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय अखंडता दिवस, और ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एयर फोर्स डे। एयर फोर्स डे, तो एयर फोर्स डे मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को, यानी कि 8 अक्टूबर को एयर फोर्स डे मनाया जाता है। जैसे हम लोग के देश में कई प्रकार के फोर्स हैं, जैसे एयर फोर्स हो गए, फिर इन्फेंट्री हो गए यानी कि पैदल सेना या पैदल सैनिक जो हो गए, तो वो भी एक प्रकार के फोर्स है, मिलिट्री फोर्स हो गए, और एक नेवी आते हैं। तो जो हवाई जेट के सहायता से लड़ाई करते हैं उसे कहा जाता है एयर फोर्स, है कि नहीं। और इनकी शहादत और इनकी गौरव को देखते हुए भारतीय सेना या पूरे विश्व में एक दिवस मनाया जाता है जिसे कहा जाता है एयर फोर्स डे, जो कि 8 अक्टूबर को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड पोस्टल डे, ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अगला हमारा वर्ल्ड फूड डे, जिसको कहा जाता है विश्व खाद्य दिवस, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये खाद्य संबंधित पदार्थों से रिलेटेड है, क्योंकि भारत में दिन प्रतिदिन तरह तरह के वेराइटीज और तरह तरह के फसल को उपजाने का बेहतर से बेहतर तकनीक खोजे जा रहे हैं, ताकि हमारा फूड प्रोडक्शन जो हो काफी हद तक ज्यादा हो सके, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी दिन प्रतिदिन घनत्व बढ़ता ही जा रहा है। और वहां पर जब डेंसिटी की बात होती है, इनकी आबादी को कंट्रोल करने का जो जरिया है तो वो है हमारा खाद्य पदार्थ, क्योंकि जितना अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ का निर्माण कर सकेंगे उतना से ज्यादा पॉपुलेशन को हम लोग काफी हद तक भोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डेज,
जिसे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। अगला है यूनाइटेड नेशंस डे, यानी अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये विश्व स्तर पर होता है। चिल्ड्रन डे, इसका हिंदी होता है बाल दिवस, और ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। हर बच्चों को इस दिन बहुत ही धूमधाम से बच्चों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार शिक्षक दिवस होते हैं उसी प्रकार बाल दिवस भी मनाया जाता है। बाल दिवस से सभी बच्चों को खुशी देखने के लिए उनके शिक्षक बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं, और बच्चे का जुबान से निकला हुआ लफ्ज जो भी होता है भगवान की वाणी मानी जाती है। तो बच्चे की खुशी पूर्वक और बच्चे के योग्यता को बढ़ाने के लिए हम तरह तरह के बच्चों के लिए कंपटीशन रखते हैं, ताकि बच्चे में ज्ञान के साथ साथ प्रतिभा भी बढ़े, और प्रतिभा बढ़ेगी तो वो कल के डेट में अपने देश के लिए कुछ बेहतर करके दिखा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मनाया जाता है चिल्ड्रन डे जो 14 नवंबर को। अगला बढ़ते हैं, चलिए अगला है वर्ल्ड एड्स डे, जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स जो है एक प्रकार का वायरल डिजीज है, यानी एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि विश्व स्तर पर देखा जाए कि इस प्रकार के डिजीज जो है काफी हद तक बढ़ गए हैं, और यौन संचारित रोग जो है काफी हद तक पूरे विश्व में फैल चुके हैं, क्योंकि आज के डेट में कई प्रकार की महिलाएं और पुरुषों की गलती के कारण इस प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो रही है, और ये विश्व स्तर पर जानी जा रही है। तो इसलिए इसके लिए भी एक दिवस मनाया जाता है, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड एड्स डे। अगला है वर्ल्ड हैंडीक्राफ्ट डे। तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से कई प्रकार की वस्तुओं को बनाना, यानी कि बच्चों के द्वारा ये कंपटीशन के रूप में कई प्रकार के टीचर उनसे कई प्रकार की वस्तुएं बनवाते हैं और उनके प्रतिभा को निखारते हैं, कि ये बच्चे आगे चलकर भविष्य में कुछ अच्छे करें और अपने अपने तरह के हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से तरह तरह की वस्तुओं को बनाकर अपने पूरे अगल बगल के लोगों को जागृत करते हैं कि इस तरह से भी कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है। तो ठीक है, अगला बढ़ते हैं फ्लैग डे, जिसे कहा जाता है झंडा दिवस, जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, और एक होता है फ्लैग डे। तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर फ्लैग डे क्यों मनाए जाते हैं? तो फ्लैग डे जैसे पहले क्या था कि जब अंग्रेजी हुकूमत आया था और उससे पहले जब मुगल सम्राट थे, तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का झंडा यूज कर रहे थे। और जब हमारा भारत पूरी तरह से आजाद हुआ तो सभी लोगों ने ये गठन बनाया कि हमारा देश का एक अलग ही झंडा होना चाहिए जो पूरे राष्ट्र को शो करे, है कि नहीं। तो इसके लिए एक सिंबल के रूप में हमारा तिरंगा लाया गया और उसे ही अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। तो इस खुशी में, जो सिंबल लाने की खुशी में और एक प्रकार का अपना एक चिन्ह बतलाने के क्षेत्र में हमारा जो एक तिरंगा आया, उसी को कहा जाता है फ्लैग। और इसके लिए हम बनाए क्या, झंडा दिवस, और इसे मनाया जाता है कब, वो 4 दिसंबर को। अगला है नेवी डे। तो हम बताए थे कि जिस प्रकार से एयरफोर्स डे होते हैं, ठीक उसी प्रकार नेवी डे भी होते हैं। ये हवाई सैनिकों के लिए होते हैं, जो एयरफोर्स एयरक्राफ्ट और कई प्रकार के मिसाइल्स, तो इन सारे सैनिकों के द्वारा ही लड़े जाते हैं। तब नेवी फोर्स क्या होते हैं? तो नेवी फोर्स यानी कि नेवी जो जलीय सेना होते हैं, उनके द्वारा वाटर के अंदर सबमरीन की सहायता से अंदर के हो रहे कार्यकलापों को अवलोकन किया जाता है उनके रडारों के द्वारा, और पता लगाकर हमें सूचना दिया जाता है कि कोई हमारे देश के अंदर जलीय सेना के अनुसार हमारे क्षेत्र में प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं। जो जलीय क्षेत्र होते हैं, अगर कोई भी देश जलीय क्षेत्र में पड़ रहा है तो वहां से जलीय क्षेत्र के 200 नैनोमीटर या किलोमीटर तक के क्षेत्र को अपनी देश की संपदा मानी जाती है, और वहां पर उतने देश के अंतर्गत हम अपने देश की सुरक्षा करते हैं।
तो अगर मान लीजिए कोई दूसरे देश वाला हमारे भीतर ही भीतर जल के भीतर से हमारे देश पर आक्रमण कर दे तो उस कंडीशन में हमारा देश क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम अपने देश को प्रोटेक्टिव करने के लिए नेवी फोर्स का यूज करते हैं और जो यानी कि सबमरीन की सहायता से तरह तरह की न्यूज हमें पहुंचाते रहते हैं और इनकी भी बहुत ही अहम भूमिका रहती है। तो इनके लिए एक डे बनाया जाता है और जो कि 4 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगला है ह्यूमन राइट्स डे, जिसका हिंदी होता है मानवाधिकार दिवस, यानी कि सभी को अपना अपना हक लेने के लिए, अपना मत देने के लिए अपना एक अधिकार होना चाहिए। तो इसीलिए हम बनाए हैं, या हमने नहीं, ये पूरे संविधान ने बनाया है ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस, और ये मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर को, क्योंकि मानव को अपना अधिकार, अपना बात रखने का, मत का अधिकार होना जरूरी है। क्योंकि अगर केवल दूसरे लोग ही बोले और हम लोग ही केवल सुनते रहें तो इस प्रकार से हमारा सभ्यता और संस्कृति नहीं चलेगी। बदले में हमें भी अपना प्रस्ताव रखने का मौका मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति है या कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई जिला के मजिस्ट्रेट हैं या कोई डीएसपी है या कोई थानेदार है या कोई एसपी है, तो केवल वो बोले और हम हर बार सुने, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमारे भीमराव अंबेडकर जी एक नियम बनाए थे, क्या? तो वो बनाए थे ह्यूमन राइट्स डे। तो ये तो डे हो गया और ये रूल में, संविधान में बताया गया है कि मानव को अपना अधिकार रखने का मौका देना चाहिए, क्योंकि सभी लोग तो अपना मत जब देंगे तभी तो पता चलेगा कि किनके अंदर क्या प्रतिभा है, कौन सा मसला को सुलझाना है और किस प्रकार की समस्याओं को अपने देश से हटाना है। तो इन प्रकार की समस्याओं को जब हम सुनेंगे ही नहीं तो उनका कभी भी निदान नहीं हो सकता है। इसलिए उसके लिए हम एक डे मनाते हैं, ह्यूमन राइट्स डे, जिसे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला है यूनिसेफ डे, ये भी एक प्रकार का दिवस होता है जो कि 11 दिसंबर को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो के जरिए कई प्रकार के फैक्ट्स और कई प्रकार के डेट्स के मनाने के पीछे रीजन के बारे में जानने को मिले होंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए।